तो हमने ये एक सेल्फ स्टडी सेंटर के रूप में डेवलप किया है, जहाँ पे 50 बच्चे रह के अपनी तैयारी कर सकते हैं। किसी भी तरह के कंपटीशन की तैयारी यहाँ पे कर सकते हैं, चाहे आप आईएएस की तैयारी करें या पीसीएस की तैयारी करें या बैंक की करें या एसएससी की करें, सीजीएल की करें, जो आपको तैयारी करनी है वो यहाँ पे रह के कर सकते हैं और हम उनको वाजिब कोचिंग भी देते हैं। दूसरी बात कि यहाँ पे आने के बाद आपको एक भी पैसा अपना खर्च नहीं करना पड़ता है, ना ही कोई रजिस्ट्रेशन फ़ी होती है, ना ही किसी तरह की कोई एडमिशन फ़ी है, ना ही यहाँ पे रहने का किसी तरह का या पढ़ने का किसी तरह का कोई खर्चा होता है। पिछले 10 साल से लगातार ये इंस्टीट्यूशन हम लोग चलाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी 15 तारीख को हमारे यहाँ पे इसका एंट्रेंस हो रहा है, 15 जून को इसका एंट्रेंस हो रहा है। हम यहाँ पे बच्चों को लगभग 1 साल के लिए एडमिट करते हैं, 1 साल रह के ये अपनी तैयारी करते हैं यहाँ पे। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज़। अगर आप भी चाहते हैं आपका बच्चा यूपीएससी की तैयारी करे, आईएएस बने, और आप मेरे पीछे देख पाएंगे यहाँ पर जितने भी लोग हैं ये सारे आईएएस आईपीएस बन चुके हैं। अब मैं कहाँ पर आ गया हूँ, ये आपके बहुत नज़दीक है, दिल्ली के बहुत नज़दीक है और ये मसौटा के अंदर पड़ता है, यानी मसौटा गाजियाबाद के अंदर पड़ता है। और आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि यहाँ पर फ्री के अंदर कोचिंग दी जाती है आईएएस आईपीएस यूपीएससी की पूरी तैयारी करवाने के लिए। अब हम लोग कहाँ पर हैं, लेकिन जितने भी साथी ये वीडियो देख रहे हैं इस वीडियो को सबसे पहले ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। उसका एक बहुत बड़ा कारण है, अगर आपका बच्चा आईएएस आईपीएस नहीं बन सकता या अभी छोटा है या वह अपने उम्र दराज हो चुके हैं, यानी कि वह पढ़ के कहीं ना कहीं अच्छी जगह सेटल हो गए हैं, लेकिन ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो तमाम देश के लोग, जितने भी लोग हैं वह अब आर्थिक तौर से कमज़ोर हैं और वह कहीं अच्छी कोचिंग नहीं ले पाते हैं और वह कोशिश करते हैं कि हमें कहीं अच्छी कोचिंग मिल जाए जिससे हम आईएएस आईपीएस बन सकें। तो साथियों, पीछे का बैकग्राउंड मैं बोलूँगा, कैमरामैन को पहले पीछे का बैकग्राउंड देखें। ये बड़े बड़े पूरे देश के अंदर अधिकारी बन चुके हैं, आईएएस आईपीएस बन चुके हैं, बड़ी बड़ी रैंक पर जा चुके हैं और मसौटा के अंदर हम लोग मौजूद हैं और यहाँ की पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखें और कम से कम 10 ग्रुपों में अवश्य भेजें। 10 ग्रुपों में कम से कम भेजने का मतलब है कि अगर आप बाबा साहब के अनुयायी हैं और आप चाहते हैं पे बैक सोसाइटी के तहत टाइम टैलेंट ट्रेजरी देना, तो ये एक छोटा सा टाइम निकालना है आपको। इस वीडियो को 10 लोगों से कम शेयर करना है। हमारे साथ प्रोफेसर राजकुमार जी हैं जो किसी नाम तारीफ के मोहताज नहीं है, लगातार मिशन पे बैक सोसाइटी पर काम करते रहते हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जय भीम सर जी, थैंक यू सर। आज हम लोग मसौटा पर हैं, हमारे लिए बड़े भाग्यशाली बात है कि हम बड़े खुशकिस्मती हैं कि हम यहाँ पर मौजूद हैं और मैं आपको यहाँ पे पहले दिखा देता हूँ कि आप पहले ये एकेडमिकल जो एजुकेशन चल रही है, बच्चों की कोचिंग चल रही है, इस तरीके की यहाँ पे कई सारी क्लासेस बनी हुई हैं जिसके अंदर डिफरेंट क्लासेस होती रहती हैं। आप एक सेकंड ये देख लीजिए। इन 52 कार्ड्स में से 26 कार्ड कैसे होते हैं, रेड एंड ब्लैक कार्ड 26। इन 52 में से 26 रेड एंड 26 क्लियर। अब इन 26 में से फिर से दो टॉपिक्स होंगे आपके। आपने देखा किस तरीके से कोचिंग चल रही है और आज संडे का दिन है, उसके अंदर भी यहाँ पर तैयारी चल रही है और हमारे साथ प्रोफेसर साहब हैं। प्रोफेसर साहब, क्या है ये पे बैक सोसाइटी के तहत क्या क्या होता है, यहाँ पर कौन कौन सी कोचिंग्स की तैयारी करते हैं, और इसके बारे में हमने बहुत सुना है कि यहाँ पे फ्री में कोचिंग दी जाती है, क्या कोई पैसा भी लिया जाता है, वह सारी जानकारी हमारे दर्शकों को दें। देखिए, मिशन पे बैक टू सोसाइटी वास्तव में जो बाबा साहब और हमारे महापुरुषों के द्वारा आंदोलन चलाया गया और उस आंदोलन के द्वारा हमारे बहुत सारे साथी समाज के महत्वपूर्ण या देश दुनिया की महत्वपूर्ण पदों पर पहुंचे हैं, उनमें से कुछ हम में से कुछ साथियों के का ये विचार बना कि भाई हम अपने संसाधनों का, अपने समय का और अपनी समझ का थोड़ा बहुत जो भी संभव है उसको पे बैक टू सोसाइटी करें। इसीलिए इस संस्था का निर्माण हुआ और पिछले 10 साल से इस संस्था काम कर रही है। इस संस्था का एकमात्र उद्देश्य है कि हमारे गाँवों में, ख़ासतौर पर छोटे कस्बों में या ऐसे छोटे शहरों में रहने वाले हमारे बच्चे जो घर पर रह के अपनी ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, आर्थिक स्थिति जिनकी अच्छी नहीं है, विषम सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों में रह के उन्हें बहुत संघर्ष करना पड़ता है, तो हमने ये एक सेल्फ स्टडी सेंटर के रूप में डेवलप किया है, जहाँ पे 50 बच्चे रह के अपनी तैयारी कर सकते हैं। किसी भी तरह के कंपटीशन की तैयारी यहाँ पे कर सकते हैं, चाहे आप आईएएस की तैयारी करें या पीसीएस की तैयारी करें या बैंक की करें या एसएससी की करें, सीजीएल की करें, जो आपको तैयारी करनी है वो यहाँ पे रह के कर सकते हैं और हम उनको वाजिब कोचिंग भी देते हैं। दूसरी बात कि
यहाँ पे आने के बाद आपको एक भी पैसा अपना खर्च नहीं करना पड़ता है, ना ही कोई रजिस्ट्रेशन फ़ी होती है, ना ही किसी तरह की कोई एडमिशन फ़ी है, ना ही यहाँ पे रहने का किसी तरह का या पढ़ने का किसी तरह का कोई खर्चा होता है। पिछले 10 साल से लगातार ये इंस्टीट्यूशन हम लोग चलाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी 15 तारीख को हमारे यहाँ पे इसका एंट्रेंस हो रहा है, 15 जून को इसका एंट्रेंस हो रहा है। हम यहाँ पे बच्चों को लगभग 1 साल के लिए एडमिट करते हैं, 1 साल रह के ये अपनी तैयारी करते हैं यहाँ पे। जो स्टूडेंट्स कहीं जैसे किसी ने अपना कोई प्रीलिम्स निकाल लिया है या और कोई फर्स्ट टायर सेकंड टायर एग्ज़ाम्स क्लियर कर लिए हैं, उन स्टूडेंट्स को हम डायरेक्ट एंट्री भी यहाँ पे देते हैं। तो हमारे यहाँ पे अभी 50 बच्चों के रुकने की व्यवस्था है और ये फुल्ली रेजिडेंशियल है। एक बात आ रही थी कि ये पूरी तरीके से निःशुल्क है, इसका मतलब ये है कि यहाँ जितना भी आपको पढ़ाई को लेके खर्चा है वो शून्य है। सारी किताबें हमारे पास हैं, ऑनलाइन क्लासेस हमारे पास हो रही हैं, हमारे टीचर्स यहाँ पे आके पढ़ाते हैं। कोई ऐसा मटेरियल नहीं है जो मतलब पढ़ाई से संबंधित है और वो यहाँ पे आपके पास उपलब्ध ना हो। इनफैक्ट हमारा अपना एक टावर भी है, हमारी अपनी एक 5 kV का यहाँ पे सोलर सिस्टम भी है, 24 आवर्स आपको लाइट की सुविधा है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स घर से दूर, और ये आप जानते हैं कि बिल्कुल एक सुकून वाली जगह है, यहाँ पे किसी तरह का कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। तो घर से दूर आके आप 24 घंटे अपनी पढ़ाई को यहाँ पे केंद्रित कर सकते हैं, उस पर फोकस कर सकते हैं। और उसी का परिणाम है कि पिछले 8-9 साल में हमारे यहाँ से लगभग, या मैं कहूँ कि अब हम लोगों ने 100 का आंकड़ा पूरा कर लिया है। 100 स्टूडेंट्स कम से कम हमारे 110 या 108 स्टूडेंट्स अभी तक पूरी तरीके से सेलेक्ट होकर गवर्नमेंट जॉब्स में जा चुके हैं। उनमें से बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं हमारे पीसीएस में भी गए हैं और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ग्रुप बी, ग्रुप सी की सर्विसेज में भी गए हैं। अभी उस तरीके से एकदम जो टॉप पोजीशन है वहाँ तक तो स्टूडेंट्स नहीं पहुँच पा रहे हैं, लेकिन आप समझ सकते हैं कि ग्रामीण परिवेश से आने वाले हमारे जो छात्र हैं उनको टाइम लगता है और हम यहाँ पे 1 साल ही बच्चों को रुकने का मौका देते हैं, क्योंकि दूसरे बच्चों को मौका दिया जाने से। तो इस बार हमारे अभी जो यूपीपीसीएस का मेंस एग्ज़ाम होने वाला है उसमें हमारे 25 बच्चे इस बार मेंस में बैठ रहे हैं। तो ये अपने आप में काफ़ी बड़ी हमारे लिए उपलब्धि है। यहाँ पे अगर जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनको अपना मैथ्स बिल खुद पे करना पड़ता है, जो कि 1500-1600 रुपये महीना होता है। आप घर पे रहते हैं तो वहाँ भी अपना खर्चा चलाते हैं, वहाँ भी आप खाना खाते हैं, ये सिर्फ आपका खर्चा होता है। और वो भी आपको स्वयं ही, मतलब यहाँ पे हमारे 2 एम्प्लॉई हैं, पूरा तो प्रॉपर मैथ्स की व्यवस्था है, वो लोग खाना बनाते हैं। जो खर्चा आता है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, कि अमूमन 1500-1600 रुपये के आसपास आता है, उस तरह का और कोई नहीं है। तो यहाँ मैं आपसे अपील करना चाहूँगा कि अभी हमारी जो 15 जून को एंट्रेंस एग्ज़ाम हो रहा है उसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अभी चल रहा है। तो आप भी अगर किसी ऐसे पूरे देश में कहीं भी किसी भी जाति धर्म का कोई भी ऐसा व्यक्ति है, स्टूडेंट है जो पढ़ना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है और उसको अपने घर पे रह के अपने संसाधनों से आगे बढ़ने में थोड़ी सी असुविधा हो रही है, तो वो हमारे यहाँ पे आके रह सकता है। अभी हमारे पास सिर्फ 50 स्टूडेंट्स की ही व्यवस्था है रहने की। और दूसरी बात इसमें मैं ये भी कहना चाहूँगा, खेद के साथ में कहना चाहूँगा कि क्योंकि ये शहर से काफ़ी दूर है और फुल्ली रेजिडेंशियल है, यहाँ पे आप पूरी तरीके से यहीं पे आपको रहना पड़ता है। तो अभी हमारे यहाँ पे गर्ल्स की व्यवस्था नहीं हम कर पा रहे हैं, उसका बाद में देखा जाएगा। सिर्फ बॉयज़ के लिए ही ये व्यवस्था चल रही है। जी, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आएंगे तो आपको घर से भी बेहतर माहौल मिलने वाला है और भोजन इतना स्वादिष्ट है कि मैंने खुद यहाँ पे भोजन करा है तो मुझे बहुत आनंद आया। यानी कि भोजन इतना उच्च क्वालिटी का मिलता है। मैं आपको बता दूं यहाँ पे मेडिटेशन हॉल है, लाइब्रेरी है, स्विमिंग पूल है और यहाँ पे स्पोर्ट्स की भी फैसिलिटीज़ हैं। तमाम जो गेम्स होते हैं वह भी यहाँ पे लगातार किए जाते हैं। पहले मैं आपको बिल्डिंग एक बार दिखा देता हूँ, उसके बाद आगे चर्चा हम लोग जारी करेंगे। साथियों, आपने देखा पूरी बिल्डिंग का ओवरव्यू देखा आपने। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं। गर्मी आज बहुत ज़्यादा है, 50 डिग्री से भी ज़्यादा टेम्परेचर है। तो तमाम साथी भी आज अपने अपने रूम्स के अंदर हैं और आराम से एंजॉय कर रहे हैं। सर से हम जानेंगे, सर जो यहाँ पर अपना टाइमिंग्स होता है और कुछ बच्चे जैसे पास आउट नहीं कर पाते हैं, मैक्सिमम तो टॉप अप हो जाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे पास आउट नहीं कर पाते हैं, तो क्या उनकी री कोचिंग भी दी जाती है? वह भी हमें बताएं। नहीं, ये हमारा हर स्टूडेंट के लिए 1 साल का टाइम रहता है, लगभग 11 महीने का टाइम रहता है। एक मौका देते हैं। हाँ, एक मौका देते हैं, क्योंकि समाज में बहुत सारे बच्चे हैं जिनको रिक्वायरमेंट चाहिए।
लेकिन जो स्टूडेंट्स कोई स्टेज पार कर लेते हैं, सपोज किसी ने प्रीलिम्स किया, अभी जैसे हमारे 25 स्टूडेंट्स जो हैं यूपीपीसीएस का मेंस लिख रहे हैं जी, तो वो स्टूडेंट्स यहाँ पे रह सकते हैं इस तरीके से, या किसी का और कोई एग्ज़ाम क्लियर हुआ है हाँ। तो उनको हम मौका देते हैं, सेकंड चांस देते हैं। लेकिन वो अमूमन हमारे जैसे 50 स्टूडेंट्स हैं तो 10 स्टूडेंट से ज़्यादा आमतौर पे नहीं रहते हैं, क्योंकि एक साथ अगर उस तरीके से इतने ज़्यादा बच्चों को सेकंड चांस देंगे तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगी। हाँ, तो इसलिए ज़्यादा स्टूडेंट्स को नहीं, लेकिन हाँ फिर भी 8-10 हर बैच में इस तरह के पुराने स्टूडेंट्स कंटिन्यू करते हैं। ये लगभग 1 साल के लिए हमारा। मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप भी आईएएस आईपीएस की तैयारी करना चाहते हैं, यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, बैंकिंग की तैयारी करना चाहते हैं और आपके आसपास पढ़ाई का माहौल नहीं बन पा रहा है और आप चाहते हैं कि हमारा बच्चा जो है वह एक अच्छी कोचिंग ले, यानी कि आप समझिए मुखर्जी नगर जैसे दिल्ली के अंदर आप लोग जाते हैं और वहाँ पे आपके हज़ारों लाखों रुपए लग जाते हैं, पर यहाँ पर आप पे आके 1 रुपया भी नहीं लगने वाला है। सिर्फ लगेगा तो आपका खाने का खर्चा होगा और उसकी कॉस्ट भी जो साहब ने बताई है वो 1500 से 2000 रुपये के बीच में रहती है, यानी कि जितना भी फूड पे कॉस्टिंग्स आती है वो सबको इक्वल शेयरिंग कर दी जाती है, तो एवरेजन इतनी आती है। ठीक बात है सर? जी एकदम बिल्कुल जी। सर से हम और कुछ जान लेते हैं। सर, जिस तरीके से यहाँ पे बच्चे पढ़ने की तैयारी करते हैं तो क्या टाइमिंग्स होता है, किस किस तरीके की कोचिंग करवाई जाती है, वह भी हमारे दर्शकों को प्लीज़ बताएं। देखिए, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं या किसी भी स्टेट सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए आप यहाँ पे आ सकते हैं, यहाँ पे रुक सकते हैं। दूसरा, एसएससी, बैंक, टीचिंग, इवन फोर्सेस की जैसे कि सेंट्रल पुलिस फोर्सेस हैं या फिर हमारे पुलिस सर्विसेज हैं, उसके भी बच्चे हमारे यहाँ पे रह के तैयारी करते हैं। ऑलमोस्ट सभी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी होती है। अगर हम जो नॉन टेक्निकल फील्ड जो हैं उसके बात करें, ऐसा कोई विशेष वो नहीं है, लेकिन 2 तरह की आमतौर पे हम कहते हैं कि जो सिविल सर्विसेज की तैयारी है और दूसरा वनडे एग्ज़ाम्स हैं, एसएससी की तैयारी है, उसी में लगभग सारे हमारे कवर हो जाते हैं। यहाँ स्टूडेंट्स के लिए क्लासरूम्स बनी हुई हैं, फिर हमारे टीचर्स आते हैं, जैसे अभी हमारे पास लगभग 4 टीचर्स हैं जो विभिन्न 2 अलग अलग सब्जेक्ट जो हैं, स्पेशल टीचर्स भी आते रहते होंगे समय एक्स्ट्रा टीचर्स भी आते हैं उस तरीके से, लेकिन अगर कोई विशेष रिक्वायरमेंट रहती है तो फिर ऑनलाइन क्लास हमारी चलती हैं, वो चलती रहती हैं। और वो साथ ही जो कुछ स्पेशलाइज्ड टीचर्स हैं वो कभी कभी बीच में आके यहाँ पे बच्चों को गाइड भी करते हैं। जी, जैसे सर ने बताया, लेकिन मैं आपको और बताता हूँ कि यहाँ पर जो विशेष अतिथि होते हैं बहुत अच्छी हाईली रैंक के होते हैं और वो टिप्स भी देते हैं आपको कि किस तरीके से आप कोचिंग के अंदर अपडेट कर सकते हैं, किस तरीके से एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। तो ये सारी फैसिलिटीज़ आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं, क्योंकि 100% यहाँ पर आपके बच्चों को एक बेहतरीन शिक्षा दी जाती है और वह जाके देश की सेवा करे, पे बैक टू सोसाइटी पर काम करे और बढ़ेंगे तभी जब अच्छी कोचिंग ले पाएंगे। शिक्षित बनो, संगठित बनो, तो संगठित यहाँ पे रहना सिखाया जाता है। मैं यूँ कहूँगा बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के सपनों को कोई अगर साकार कर रहा है तो ये एकेडमी कर रही है। पूरे भारतवर्ष में हम लोग भ्रमण करते हैं लेकिन हमें कोई इस तरीके का कॉन्सेप्ट नज़र नहीं आता है, लेकिन हम लोग आज सर से खुद अपॉइंटमेंट लेकर यहाँ पर आए और यहाँ पर हमने देखा कि कितनी बेहतरीन तरीके से यहाँ पे कोचिंग चल रही है और यहाँ पे आपके बच्चे IAS IPS की तैयारी करके कई गुना आगे बढ़कर वह भी समाज की सेवा कर सकते हैं। सर, क्या उद्देश्य है इसका, एजेंडा क्या है कि इस एकेडमी का, कि तमाम जो देश के लोग हैं आप लोग फ्री ऑफ द कॉस्ट पढ़ाने लग रहे हैं, तो क्या एजेंडा है इस एकेडमी का? ये एजेंडा तो यही है, बाबा साहब ने जो 18 मार्च 1956 को जो बात कही थी कि हमारे जो खासतौर पे ग्रामीण परिवेश के लोग हैं उनका अभी इतना अच्छा ध्यान हमारा सिस्टम नहीं रख पा रहा है, सरकार उतनी अच्छा ध्यान नहीं रख पा रही है और हम में से बहुत सारे लोग जो रिजर्वेशन का फ़ायदा उठा के अच्छी पोजीशंस पे पहुँचे हैं, उनका ये एक तरीक़े से नैतिक कर्तव्य बनता है कि वो समाज के उन साथियों का हाथ थामे जो अभी उस पोजीशन में नहीं पहुँच पाए। उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि हमें अपना थोड़े संसाधन जो हैं वो अपने साथियों के साथ, ग्रामीण साथियों के साथ, उन साथियों के साथ जो विकट परिस्थितियों में रहे हैं उनका हाथ पकड़ना चाहिए, उनको सहारा देना चाहिए, जिससे कि हमारे जिस वजह से हम यहाँ पे आए, क्योंकि बाबा साहब अगर हमारे लिए नहीं करते, हमारे महापुरुष हमारे लिए संघर्ष नहीं करते तो हम भी यहाँ पे नहीं पहुँच पाते। रिजर्वेशन अगर आ पाया तो उसका एक बड़ा कारण ये था कि हमारे महापुरुषों ने पूरा संघर्ष किया, उनका खून पसीना उसमें लगा। इसलिए अगर हम किसी पद पे आज पहुँचे हैं तो हमें अपने साथियों का ध्यान रखना चाहिए। वही पे बैक टू सोसाइटी की भावना जो बाबा साहब
और मान्यवर कांसीराम साहब ने शुरू किया जिस कारवां को, उसमें अपना थोड़ा बहुत सहयोग करने का हम प्रयास कर रहे हैं। साथियों, जो सीटें हैं वो बहुत लिमिटेड हैं, यानी 50 सीटें हैं यहाँ पर, और विजय सर से हमारी बात चल रही थी 15-20 सीटें यहाँ पर रह गई हैं। आप जल्दी से जल्दी यहाँ पर अपना नामांकन भरें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर नज़र आ रहा है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट नज़र आएगी, वहाँ से आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। कोई टेक्निकली सुझाव लेना चाहते हैं, कोई विशेष जानकारी लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। बहुत लिमिटेड सीटें हैं। आपका बच्चा, आपके पड़ोस का बच्चा, आपके अपने परिवार का बच्चा कोई रह ना जाए IAS IPS बनने से। तो इस वीडियो को अभी तक आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कम से कम 10-20 लोगों को अवश्य ये वीडियो भेजें, यानी ग्रुपों में भेजें। सर, और कुछ विशेष बात बताना चाहेंगे? देखिए, क्योंकि ये एक मैं समझता हूँ कि यहाँ पे आने के बाद ही इस जगह की जो महत्ता है उसको लोग महसूस कर पाते हैं। इसीलिए हमने जो हमारा एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, प्रवेश परीक्षा होती है, उसको यहीं पे रखा जिससे कि स्टूडेंट्स आएँ और देखें कि वो कहाँ पे रहने वाले हैं। इसलिए देश के दूर दराज, जैसे छत्तीसगढ़ है या झारखंड है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, हरियाणा है, राजस्थान है, लगभग देश के हर प्रदेश से हमारे यहाँ पे स्टूडेंट्स पहुँचते हैं और जब यहाँ पे आते हैं तो उनको बहुत अच्छा लगता है। इसलिए 15 जून को जो हमारा एंट्रेंस एग्ज़ाम हो रहा है उसमें आप यहाँ पे ज़रूर आएँ और देखें कि किस तरीके से एक थोड़े से प्रयास के द्वारा भी एक खूबसूरत जगह का निर्माण किया जा सकता है जो आने वाले समय में समाज की जो शैक्षणिक ज़रूरतें हैं उनको बहुत अच्छे से पूरा कर सकते हैं। ये बात सही है कि अभी उस तरीके से बहुत सारी चीज़ें समाज में नहीं हो पा रही हैं, लेकिन जो ये नकारात्मक प्रचार चलता है कि भाई चीज़ें अच्छी नहीं हो रही हैं, मैं समझता हूँ कि हमारा ये एक प्रयास जो है उस नकारात्मकता को ख़त्म करता है और एक सकारात्मक ऊर्जा साथियों में देता है। उसी का परिणाम है कि अभी 100 से ज़्यादा स्टूडेंट हमारे यहाँ विभिन्न सरकारी सेवाओं में पहुँच चुके हैं। जी, धन्यवाद सर आपका, जो आपने इस अहम मुद्दे पर हमारे साथ बात करी और आपने देश दुनिया के सामने रखा है कि बच्चे आज कहाँ अच्छी कोचिंग ले सकते हैं। सर, थैंक यू सुरेंद्र जी, थैंक यू वेरी मच। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।